This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. You're watching NTV Houston. This is Usman Khalid Malik. This is Madiha Masood. First, the headlines. ह्यूस्टन में रेंटल असिस्टेंस प्रोग्राम के हजारों लोगों के अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस 90 मिनट्स के बाद सस्पेंड कर दिया गया। मेड सर्विस रिटर्नर ने कहा है कि असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए एडिशनल फंड्स की जरूरत है। ग्रेटर ह्यूस्टन में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 13,687 तक जा पहुंची है और 5,104 पेशेंट्स ठीक भी हो चुके हैं। वायरस अब तक 353 लोगों की जान ले चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कंफर्म केसेस 1.4 मिलियन के करीब जा पहुंचे हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 84,141 बताई जा रही है। और वाशिंगटन डीसी में स्टे एट होम ऑर्डर मई 15 को एक्सपायर होना था, लेकिन अब इसे 8 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। वाशिंगटन में कोरोना वायरस से अब तक 6,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं और 350 पेशेंट्स की मौत हो चुकी है। यू आर वॉचिंग एनटीवी ह्यूस्टन। बढ़ते हैं डिटेल्स की तरफ। ह्यूस्टन में रेंटल असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए हजारों लोगों ने अप्लाई किया है। फंड्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 90 मिनट्स बाद सस्पेंड कर दिया गया। $15 मिलियन का ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए लाया गया है जो कोविड-19 हार्डशिप्स की वजह से अपना रेंट पे नहीं कर सकते। फंड्स के लिए एनरोलमेंट का सिलसिला वेडनेसडे सुबह 10 बजे शुरू हुआ। पहले ही घंटे में ऑनलाइन प्रोसेस को टेम्पररी रोकना पड़ा क्योंकि 17,000 यूजर्स एक ही वक्त में साइन अप करने की कोशिश कर रहे थे। सिटी ऑफ ह्यूस्टन हाउसिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट में लिखा है कि वेबसाइट पर लोड की वजह से प्रोसेस कुछ देर के लिए रोक दिया गया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेकर रिपली ने 90 मिनट्स बाद अनाउंस किया कि कोविड-19 रेंटल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए सारे फंड्स कमिट कर दिए गए हैं, इसलिए एनरोलमेंट प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया गया है। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस रिलीफ फंड से 8,000 फैमिलीज को फायदा होगा। ह्यूस्टन सिटी में 117 नए कोरोना वायरस केसेस के बाद इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 5,000 क्रॉस कर चुकी है। वायरस ने 3 और लोगों की जान भी ले ली है, जिसके बाद सिटी में डेथ टोल 100 से ऊपर चला गया है। सिटी में अब तक 1,141 कोरोना वायरस पेशेंट्स रिकवर भी हो चुके हैं। कोविड-19 रिस्पांस के हवाले से अपडेट देते हुए मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा कि रेंटर्स के लिए असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए एडिशनल फंड्स की जरूरत है। इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग की अपील कर दी गई है। उम्मीद है कि टेनेंट्स के लिए स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया जाएगा। मेयर ने कहा कि $15 मिलियन रेंटल असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए 12,000 के करीब लोग अप्लाई कर चुके हैं और फंड्स खत्म होने पर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 90 मिनट्स के बाद रोक दिया गया। मेयर ने लोगों को कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए एनकरेज करते हुए कहा कि चाहे कोई सिस्टमैटिक हो या असिम्प्टोमेटिक हो, हर किसी को टेस्ट करवाना लाजिम होगा। ओवरऑल ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया की बात करें तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और कहीं कहीं वायरस का फैलाव बहुत कम है। ओवरऑल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 13,687 तक जा पहुंची है और 5,104 पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। वायरस अब तक 353 लोगों की जान ले चुका है। वर्स्ट हिट एरियाज की लिस्ट में ह्यूस्टन सिटी इस वक्त टॉप पर है। सिटी में टोटल कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस 5,000 क्रॉस कर चुके हैं। मरने वालों की तादाद 104 हो चुकी है और 1,193 पेशेंट्स रिकवर भी हो चुके हैं। हैरिस काउंटी में केसेस 3,591 है, डेथ टोल 84 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 2,122 है। फोर्ट बेंड काउंटी में इस वक्त टोटल केसेस 1,452 हैं, डेथ टोल 40 और 249 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। गैल्वेस्टन काउंटी में 691 लोग इन्फेक्ट हुए हैं, 30 की मौत हो चुकी है एंड 424 ठीक भी हो चुके हैं। मॉन्टगोमरी काउंटी में 758 केसेस हैं, 17 पेशेंट्स की जान गई है एंड 261 रिकवर हुए हैं। ब्राजोरिया काउंटी में 301 कंफर्म केसेस हैं, डेथ टोल 18 है और रिकवर होने वालों की तादाद 122 है। मैरागोड़ा काउंटी में केसेस 64 हैं, 5 डेथ्स हैं और 37 पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। जबकि वाशिंगटन काउंटी में 179 केसेस, 22 डेथ्स और 39 रिकवरीज भी सामने आई हैं। वार्डन काउंटी में 42 केसेस और 31 पेशेंट्स ठीक हुए हैं। चैम्बर काउंटी में 50 केसेस और 42 रिकवरीज, जबकि वॉकर काउंटी में 397 केसेस एंड 18 डेथ्स और रिकवर होने वालों की तादाद 72 है। वाला काउंटी में 37 केसेस और 31 रिकवरीज रिपोर्ट हुई हैं। पोक काउंटी में कोरोना वायरस लोगों की तादाद 46 है और 16 पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। ऑस्टिन काउंटी में टोटल केसेस 16 हैं, रिकवर होने वालों की तादाद 10 बताई जा रही है। ग्रिम्स काउंटी में 54 कंफर्म केसेस, 1 डेथ और 12 रिकवरीज। कोलोराडो काउंटी में केसेस 16 हैं, जबकि 11 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। और सैन जैसिंतो काउंटी में टोटल 16 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया और 6 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं।
रिसेंटली डॉक्टर एंथनी फाउची ने कांग्रेस को वार्न किया है कि कंट्री की रीओपनिंग में जल्दबाजी कोरोना वायरस केसेस में एक बार फिर स्पाइक की वजह बन सकती है, लेकिन ये बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई है। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डॉक्टर फाउची की वार्निंग अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर फाउची हर तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। Look, he wants to play all sides of the equation. I think we're going to have a tremendous fourth quarter. I think we're going to have a transitional third quarter. And I think we're going to have a phenomenal next year. I feel that we are going to have a country that's ready to absolutely have one of its best years. Are you suggesting that the advice Well, he's giving to you is I was different? surprised by his answer, actually, because, it's just, to me, it's not an acceptable answer, especially when it comes to schools. The only thing that would be acceptable, as I said, is professors, teachers, etc., over a certain age. I think they ought to take it easy for another few weeks, 5 weeks, 4 weeks, who knows, whatever it may be. Okay? Mr. Okay. President. Mr. President, Yeah. what will happen to the public companies that don't return their PPP loans to the SBA by tomorrow's Well, deadline? we'll go after them very seriously, yeah. If there's any companies that got loans that they weren't entitled to, we'll go after them very seriously. They'll have big problems. Fall. Oh, I think they should open the schools, absolutely. I think they should, and it's had very little impact on young people. And I think that if you're an instructor, if you're a teacher, a professor, and you're over a certain age, like let's say 65, or maybe even if you want to be conservative, 60, perhaps you want to stay out for a little while longer. But I think you should absolutely open the schools. Our country's got to get back, and it's got to get back as soon as possible. And I don't consider our country coming back if the schools are. यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कंफर्म केसेस 1.4 मिलियन के करीब जा पहुंचे हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 84,141 बताई जा रही है। सबसे ज्यादा केसेस न्यूयॉर्क पे रिपोर्ट हुए हैं। न्यूयॉर्क में अब तक 340,661 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और डेथ टोल बढ़कर 27,447 तक जा पहुंचा है। न्यू जर्सी में 141,560 केसेस और मरने वालों की तादाद 9,714 है। इलिनॉय में 84,694 कंफर्म केसेस हैं, जबकि 3,792 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है। मैसाचुसेट्स में 80,497 केसेस और 5,315 डेथ्स हैं। कैलिफोर्निया में 73,144 केसेस और डेथ टोल 2,974 है, जबकि पेंसिल्वेनिया में कंफर्म केसेस की तादाद 62,101 है और 4,094 पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट हुई है। मिशिगन में टोटल 48,391 केसेस और 4,714 डेथ्स, जबकि फ्लोरिडा में टोटल 42,402 केसेस हो चुके हैं और 1,827 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई। टेक्सास में टोटल 43,020 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 1,172 डेथ्स हो चुकी हैं। वॉशिंगटन डीसी में स्टे एट होम ऑर्डर 15 मई को एक्सपायर होने जा रहा था, लेकिन अब इसे 8 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। वॉशिंगटन में कोरोना वायरस से अब तक 6,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट और 350 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है। मेयर मुरियल बोसर ने इशारा दिया है कि यूएस कैपिटल जल्दी खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ मैट्रिक्स को देखना होगा। उन्होंने कहा कि अगले 14 दिन तक नए केसेस में डिक्लाइन देखा गया और वायरस ट्रांसमिशन रेट लो हुआ तो बहुत जल्द बिजनेसेस रीओपनिंग के बारे में सोचा जा सकता है। मेयर ने यह भी कहा कि कोविड-19 के हवाले से रीसेंट डेटा में इंकरेजिंग साइंस मिल रहे हैं, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ यूएस कैपिटल के बाहर कोरोना वायरस से मरने वालों की याद में वाइट रोजेस रखे गए। साइट पर कोविड-19 के मरने वाले अमेरिकन की तादाद के साथ साथ ट्रम्प्स फेलियर और लॉस भी डिस्प्ले किया गया। Here in remembrance of the almost 85,000 folks in the U.S. who have died from COVID-19. We have 2,500 white roses out, a continuous Twitter feed of folks remembering their loved ones who've passed from COVID-19, and then interlaced into that is President Trump congratulating himself on his supposed good job of protecting the American people. Obviously, he has failed us as a president, and we need more PPE and solutions for moving out of this crisis. इसी दौरान सैकड़ों मोटर कोचेज इलाके में दाखिल हुए। रैली में 46 स्टेट से करीबन 450 मोटर कोचेज ने पार्टिसिपेट किया। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने स्ट्रगल करती इंडस्ट्री के लिए एड के हवाले से कांग्रेस से अपील भी की है। Today for Congress and for our leadership here in Washington is we're going to need more help. Not looking for handouts, just more help to help us survive, to be there for our country.
when the time comes and we begin to get back rolling again. They have helped out the airlines and the cruise ships and Amtrak, but they forgot us. And we're the ones that transport your military, your hurricane evacuations, fire evacuations, flood evacuations, and without the motor coaches, none of that's going to happen. विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में स्टे एट होम ऑर्डर के खिलाफ केस में रिपब्लिकन कंट्रोल लेजिस्लेटर की जीत हुई। विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर एट होम ऑर्डर को अनलॉफुल और अनफोर्सेबल करार दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि डेमोक्रेटिक गवर्नर इमरजेंसी पावर्स रखते हैं, लेकिन स्टे एट होम ऑर्डर हेल्थ सेक्रेटरी ने इशू किया है। इस हवाले से हेल्थ सेक्रेटरी के पास लिमिटेड पावर्स हैं। स्टे एट होम ऑर्डर के अगेंस्ट लॉसूट लेजिस्लेटर के रिपब्लिकन लीडर्स के तरफ से लास्ट मंथ फाइल किया गया था। लॉसूट में आर्ग्यू किया गया कि इस ऑर्डर से विस्कॉन्सिन रेजिडेंट्स और बहुत सी कंपनीज को खतरा है। अगर ऑर्डर बरकरार रखा गया तो स्टेट की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्यूओमो का कहना है कि एटलीस्ट 15 स्टेट बच्चों को इफेक्ट करने वाले रेयर कोविड लिंक्ड सिंड्रोम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क हेल्थ ऑफिशियल्स इस वक्त 102 सिमिलर केसेस को रिव्यू कर रहे हैं। इस सिंड्रोम से अब तक 3 बच्चों की डेथ हो चुकी है। The Department of Health sent an alert to 49 other states. Dr. Zucker has been leading this conversation nationwide. 14 other states are now investigating cases in their state for possible inflammatory disease for children related to COVID. 5 European countries are now looking at this. Because it happened after the fact and does not present as a normal COVID case, it may not have been initially diagnosed as a COVID case. COVID cases are normally respiratory. This is not predominantly respiratory. It's an inflammation of the blood vessels, which could affect the heart. So it's more of a cardiac case than a respiratory case, which is a new manifestation of the COVID virus. Department of Health is being very aggressive in doing the investigation and also talking to other states, countries about what they may have learned. गवर्नर गेविन न्यूसम की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस में नरमी के बाद कैलिफोर्नियंस ने एलए काउंटी बीचेस का रुख कर लिया। बीच पर आने वाले बहुत से लोग खुश दिखाई दिए, कहीं कहीं सिटीजंस गाइडलाइंस वायलेट करते भी नजर आए। गवर्नर के ऑर्डर के बावजूद कुछ लोग मास्क के बगैर और कुछ सैंड में बैठे नजर आए। Sounded really good. People are paying attention. Nobody's really lounging out there because otherwise Newsom is going to have a cow because the rule is just to keep moving. It's meant to be open for exercising, walking, and not lounging, and of course surfing and swimming. So people seem to be paying attention. It's good. I mean, we all live in California for a reason. Pay the extra taxes, be able to be in the sand and in the water with the family. It means a lot. कोरोना वायरस की वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर कैंपेन मैनेजर पॉल मैनाफोर्ट को जेल से निकालकर घर भेज दिया गया है। वो अब प्रेजेंट टर्म्स घर में सर्व करेंगे। मैनाफोर्ट डिफरेंट फेडरल चार्जेस पर 7.5 ईयर टर्म सर्व कर रहे हैं। लास्ट मंथ उन्होंने अपील की थी कि प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस की वजह से उन्हें कोरोना वायरस का खतरा है, इसलिए उन्हें पेंसिल्वेनिया की फेडरल प्रिजन से वर्जीनिया में उनके घर शिफ्ट किया जाए। लॉयर्स की तरफ से ब्यूरो को लिखे गए लेटर में बताया गया कि 71 ईयर ओल्ड मैनाफोर्ट को हाई ब्लड प्रेशर, लिवर डिजीज और रेस्पिरेटरी बीमारियों का सामना है। इससे पहले कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से डिफरेंट हाई प्रोफाइल फेडरल इनमेट्स प्रिजन से रिलीज होकर अपने घरों में जा चुके हैं। कोरोना वायरस के अगेंस्ट फिलहाल न तो कोई वैक्सीन तैयार हो सकी है और न ही कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज ने गाइडलाइंस और रिस्ट्रिक्शंस के जरिए इसके फैलाव पर कंट्रोल कर लिया है। दूसरी तरफ कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां अब भी हर रोज हजारों नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस 4.3 मिलियन से ऊपर जा चुके हैं और मरने वालों की तादाद 300,000 होने जा रही है। जॉन्स हॉपकिंस के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में कंफर्म्ड कोरोना वायरस केसेस की तादाद 1,390,764 है और 84,136 लोगों की मौत हो चुकी है। रशिया में कोरोना वायरस केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। टॉप अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रशिया मौजूद है, लेकिन वहां मरने वालों की तादाद दूसरी कंट्रीज के मुताबिक बहुत कम है। रशिया में टोटल कंफर्म केसेस 252,245 हो चुके हैं और डेथ टोल 2,305 हो चुका है।
स्पेन में 228,691 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, जबकि 27,104 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में टोटल 222,104 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डेथ टोल 31,106 है। यूनाइटेड किंगडम में 230,985 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, जबकि 33,264 की डेथ रिपोर्ट की गई है। फ्रांस में टोटल 178,184 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है और डेथ टोल 27,077 बताया जा रहा है। जर्मनी में 174,098 केसेस और 7,861 डेथ्स। ब्राज़ील में 190,137 केसेस और 13,240 डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं, जबकि टर्की में 143,114 केसेस और 3,952 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। इराक में 114,533 पॉजिटिव कोरोना वायरस केसेस कंफर्म हुए हैं, जबकि 6,854 लोग मारे जा चुके हैं। चाइना में अब तक टोटल 84,025 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेथ टोल 4,637 है। इंडिया में 78,810 लोगों में वायरस पाया गया है, जबकि 2,564 पेशेंट्स की मौत हो चुकी है। कोविड-19 ने दुनिया भर में इस वक्त करोड़ों लोगों को परेशान कर रखा है। कभी वायरस से मरने वालों की खबर मिलती है, तो कभी लॉकडाउन की वजह से लोमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस की। ऐसी सिचुएशन में यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस की वार्निंग भी दे दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का कहना है कि आइसोलेशन, खौफ, इकोनॉमिक टर्मोइल और ये सब साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह बन सकते हैं। कोविड-19 और मेंटल हेल्थ पर पॉलिसी गाइडलाइन प्रेजेंट करते हुए कैस्टल ने कहा कि आने वाले वक्त में मेंटल इलनेस की शिद्दत और तादाद बढ़ सकती है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट इस मामले को प्रायोरिटी पर रखे। सोसाइटीज की मेंटल हेल्थ और वेलबींग पर कोरोना वायरस ने बहुत गहरा असर डाला है। इस इशू को अर्जेंटली एड्रेस करने की जरूरत है। रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ रीजन्स जैसे कि चाइना, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स मेंटल डिस्ट्रेस के लिए वल्नरेबल हैं। इनमें दोस्तों और स्कूल से दूर रहने वाले बच्चे और यंग लोगों के साथ साथ कोरोना वायरस से हर रोज मरने वाले पेशेंट्स को देखने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सिचुएशन में डोमेस्टिक वायलेंस में भी इजाफा देखा जा रहा है। We have seen in the past that similar cases of economic crisis have increased the number of people with mental health issues, leading to high rates of suicide, for example, due to the mental health condition or the substance abuse, for example. We have, for example, some surveys that were done nationally in a few countries showing an increase of prevalence of distress of 35% of the population surveyed in China, 60% in Iran, 45% in the US. There are some surveys that were done in Canada where 47% of healthcare workers reported need for psychological support. 47%, it's almost half of them. In China, we have different figures for depression, 50%, anxiety, 45%, insomnia, 34%. Pakistan also 42% to 26%. कोरोना वायरस चाइना के शहर यूहान से पूरी दुनिया में फैला। शहर में कर्फ्यू लगाकर वायरस के फैलाव पर कंट्रोल पा लिया गया, लेकिन रिसेंटली न्यू केसेस का एक क्लस्टर देखा जा रहा है, जिससे इन्फेक्शन में सेकेंड वेव का खौफ बढ़ रहा है। ऐसा होने से रोकने के लिए अगले 10 दिन में 11 मिलियन रेजिडेंट्स की न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग का डिसीजन ले लिया गया है। वुहान के एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में प्रोटेक्टिव सूट्स पहने मेडिकल वर्कर्स को सिटीजन्स के न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवाते देखा गया। वुहान गवर्नमेंट के मुताबिक टेस्ट प्रोसेस करने के लिए 53 लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं, जबकि 211 लोकेशंस पर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किए जाएंगे। वुहान में लॉकडाउन जनवरी 23 को लगाया गया और अप्रैल 8 को लिफ्ट किया गया, लेकिन पिछले हफ्ते पहली बार 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसलिए सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए एसिम्प्टोमेटिक रेजिडेंट्स की भी मैसिव टेस्टिंग का फैसला किया गया है। जर्मनी में एक डिस्यूज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2 कूलिंग टावर्स को धमाका करके गिरा दिया गया। यूटिलिटी प्रोवाइडर ENBW के मुताबिक इस साइट पर डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर स्टेशन किए जाएंगे। न्यूक्लियर पावर से विड्रॉल की तरफ से दूसरा कदम उठाते हुए जर्मनी ने फिलिप्सबर्ग 2 पावर स्टेशन बंद कर दिए थे। नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी प्लांट बंद कर दिए जाएंगे। फिलिप्सबर्ग साइट पर नया डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी जर्मनी के नॉर्दर्न पार्ट से साउदर्न एरियाज तक पहुंचाया जाएगा। टावर्स की डिस्ट्रक्शंस को ग्रीन पीस ने वेलकम किया है और कहा कि आउटडेटेड एनर्जी सप्लाई से रिन्यूएबल्स की तरफ आने की ये एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है।
और अब एक नज़र ह्यूस्टन वेदर की तरफ। That's all for now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.